पार्लियामेंट 3 बॉडीज से बनता है, प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। आज की क्लास में हम लोकसभा के बारे में डिस्कस करेंगे। लोकसभा जिसे लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है। लोकसभा के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय इंडियन सिटीजन्स। टोटल लोकसभा की सीट्स होती हैं 543। इससे पहले 545 सीट्स होती थी, जिसमें 543 इलेक्टेड मेंबर्स होते थे और 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे, और ये नॉमिनेटेड मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ के थे। इन मेंबर्स को नॉमिनेट करते थे हमारे प्रेसिडेंट। अंडर अमेंडमेंट 104 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स को ख़त्म कर दिया गया और अब हमारे टोटल 543 सीट्स हो गई हैं। लोकसभा में रिजर्वेशंस भी की जाती हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की। शेड्यूल कास्ट की 84 रिजर्वेशंस होती हैं और शेड्यूल ट्राइब्स की 47, और ये रिजर्वेशंस भी हमारी अंडर अमेंडमेंट 104 में ही ऐड की गई हैं। अब जो ये 543 सीट्स हैं, ये हमारे इंडिया के हर स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, और नंबर जो है इनके फिक्स होते हैं कि किस स्टेट को कितने नंबर ऑफ सीट्स मिलेंगी। अब हर स्टेट को इक्वल नंबर ऑफ सीट्स नहीं मिलती, स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ऑन द बेस ऑफ स्टेट पॉपुलेशन नंबर ऑफ सीट्स दी जाती हैं। एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उनको 80 सीट्स दी जाती हैं। पंजाब की पॉपुलेशन थोड़ी कम है तो उन्हें 13 सीट्स दी जाती हैं। वहीं हरियाणा की बात करें तो उन्हें 10 सीट्स दी जाती हैं। इलेक्शंस के बाद जब रिजल्ट आता है, जिस पार्टी को 50% वोट मिल जाते हैं वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। अगर 543 सीट्स हैं जिसको 50% मिल जाएगा उनमें से, मतलब जिस पार्टी को नंबर ऑफ सीट्स जो है 273 टोटल मिल जाती हैं वो अपनी पार्टी फॉर्म कर लेंगे। अगर किसी भी पार्टी को 273 सीट्स नहीं मिलती तो वो किसी और पार्टी के साथ मिलके कोalition गवर्नमेंट बना लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी पार्टी को 200 वोट्स मिली हैं और किसी को 73 मिली है, तो ये दोनों पार्टीज आपस में मिलके 273 सीट्स बना के अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। तो इन्हें बोला जाता है कोalition गवर्नमेंट व्हेन नो सिंगल पार्टी अचीव्ड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। और जो भी पार्टी जीत जाती है अपनी गवर्नमेंट बनाने के बाद, हेड के लिए मतलब प्राइम मिनिस्टर के लिए वोटिंग होती है, तो विनिंग पार्टी जो है वोट करती है अपने प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए। अब ये सारा प्रोसेस समझ लिया, बट हमें पता होना चाहिए कि लोकसभा के मेंबर्स बन कौन सकते, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। एज जो है लोकसभा के मेंबर्स की वो 25 ईयर्स होनी चाहिए, और कोई भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए। लोकसभा कितने साल पावर में रहती है, वो है 5 साल। पूरे 5 साल बाद दोबारा इलेक्शंस होते हैं, सेम प्रोसेस होता है। बट अगर कभी नेशनल इमरजेंसी आ जाए तो लोकसभा 1 साल और बढ़ जाता है, 5 की जगह 6 साल हो जाता है, बट सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। या कभी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के टाइम पे उनका जो 5 साल से पहले भी गवर्नमेंट ख़त्म हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं, जहाँ पे टेन्योर थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। पार्टी जीतती है, जीतने के बाद ओथ, शपथ प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं। अब लोकसभा की सबसे पहले इलेक्शन जो हुई थी वो हुई थी 25 अक्टूबर 1951, और ये चली थी 21 फरवरी 1952 तक। इतना टाइम लगा था जब हमारी पहली इलेक्शन हुई थी, और जब रिजल्ट आया था वो आया था 1957 में। अब तो हमारा रिजल्ट उसी टाइम पे आ जाता है, काउंटिंग करके हमें टीवी में दिखा देते हैं कि हाँ कौन सी पार्टी जीती है, बट यहाँ पे 5 साल रिजल्ट देने को ही लग गए। और जब फर्स्ट इलेक्शन हुई थी लोकसभा की तो टोटल 489 सीट्स थी, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को 364 सीट्स वहीं पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 16 सीट्स मिली थी। मतलब हमारी जो सबसे पहली गवर्नमेंट जीती थी लोकसभा में वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे जवाहरलाल नेहरू। अब 2024 की इलेक्शंस आ रही हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे 18 या 18+ अभी हुए होंगे, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम वोट करना है। ये बहुत वाइजली वोट करना है, आपने ऐसे किसी भी मेंबर या किसी भी पार्टी को वोट नहीं कर देना।
क्योंकि अगर हमारी बेटर गवर्नमेंट होगी पार्लियामेंट में तभी वो इंडिया को अच्छे से लीड कर पाएंगी। अब आप क्या चीज़ें देख के इलेक्शंस में वोट कर सकते हो। सबसे पहले आता है आपके एमपी और एमएलए। पहले देखो कि आपके एरिया में जो एमपी है जिनको आपने वोट करना है वो एक्चुअल में पर्सन काम करेगा या नहीं करेगा। उसकी एजुकेशन को देखो, उसने पहले क्या काम किए हैं, क्या जो हमें चाहिए, जो प्रॉमिसेस उन्होंने किए थे पहले वो पूरे किए हैं या नहीं किए। अगर उन्होंने किए हैं प्रॉमिसेस पूरे तो उन्हें वोट करो, अगर नहीं किए तो देखो जो दूसरा पर्सन है वो एक्चुअल में कैसा है। ठीक है। सेकंड जो हमें देखने की ज़रूरत है वो है परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट एक्चुअली में काम कर भी रही है या नहीं कर रही है। फिर थर्ड नंबर पे जाके देखो कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे सीएम बनेंगे वो कैसे पर्सन है। सिर्फ पार्टी के मेंबर्स अपॉइंट करने के बाद जो हेड है वो भी एक्चुअली में काम करने वाले हैं या नहीं है, वो ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उस लेवल पे काम करते हैं या नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अपनी वोट डालो। हमें वोट किस पार्टी को नहीं करना है। जो रिलीजन की बातें करते हो, जो रिलीजन इंटरफेरेंस बहुत करते होंगे उन्हें वोट नहीं करना। कास्ट को देखकर वोट नहीं करना आपने। जो इमोशंस हैं, इमोशंस में आके कोई भी नहीं करना है। जो पार्टी फेक प्रोमिसेस करती है उन फेक प्रोमिसेस में आके वोट नहीं डालना है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है। सो वोट वाइजली। आई होप आपको लोकसभा के इलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।